पुष्पा, केजीएफ के रॉकी भाई और ट्रिपल आर के जूनियर एनटीआर, आखिर क्यों ये सभी साउथ सुपरस्टार अपनी फिल्मों में दाढ़ी को लंबा रखते हैं? आज जानेंगे इसके पीछे का राज। आज के समय में एक फिल्म के लिए करोड़ों रुपए चार्ज करने वाले शाहरुख खान ने अपनी पहली फिल्म के लिए कितने पैसे चार्ज किए थे? और एक ऐसा देश जहां पर सांपों से मसाज करवाई जाती है, क्या आप करवाएंगे ये खतरनाक मसाज? और क्या होती है व्हाइट रूम टॉर्चर की भयानक सजा जिससे मुजरिम थर थर कांपते हैं? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, पुष्पा, रॉकी भाई और ट्रिपल आर के जूनियर एनटीआर, इन सभी में एक बात कॉमन है कि इन सभी की दाढ़ी और मूछें काफी लंबी है। ऐसे में ऐसी क्या वजह है कि साउथ की इन सभी सुपरहिट फिल्मों में एक्टर्स की दाढ़ी मूछें लंबी है? और ये बात आपने भी नोटिस की होगी कि साउथ की जितने भी अभी रिसेंटली मूवीज आई हैं, उनमें से ज्यादातर मूवीज में हीरो की दाढ़ी लंबी होती है। ऐसे में आखिर क्यों साउथ की फिल्मों में हीरो की दाढ़ी लंबी होती है? आइए जानते हैं। असल में एक इंटरव्यू के दौरान साउथ के एक बहुत ही बड़े डायरेक्टर ने इसके पीछे की वजह बताई थी। उन्होंने कहा था कि लंबी दाढ़ी होने की वजह से कैरेक्टर्स और भी ज्यादा शानदार हो जाते हैं, जिससे ऑडियंस उससे और भी ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाती है और इसकी वजह से कैरेक्टर काफी ज्यादा धांसू भी लगता है। यही वजह है कि साउथ की कई फिल्मों में एक्टर्स की दाढ़ी लंबी होती है, जबकि बॉलीवुड में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। नंबर 2, आज शाहरुख खान दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में से एक है, जो कि अपनी एक फिल्म के लिए 40 से 45 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। पर जब शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत की थी तो हीरो के रूप में अपनी पहली फिल्म में शाहरुख खान ने 1 लाख रुपए से भी कम पैसा चार्ज किया। यूं तो शाहरुख खान की पहली फिल्म दीवाना को माना जाता है, लेकिन दीवाना फिल्म से पहले शाहरुख खान ने 1992 में दिल आशना है फिल्म की शूटिंग शुरू की थी। इसीलिए शूटिंग के लिहाज से ये शाहरुख खान की पहली फिल्म थी। और आपको जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि उस समय अपनी इस फिल्म के लिए शाहरुख खान ने केवल 50,000 रुपए चार्ज किए। हालांकि उस समय 50,000 रुपए की कीमत काफी ज्यादा थी, पर फिर भी आप सोच सकते हैं कि आज करोड़ों रुपए चार्ज करने वाले शाहरुख अपनी पहली फिल्म के लिए सिर्फ 50,000 रुपए लिए थे। नंबर 3, दोस्तों, कभी किसी इंसान को ऐसी कीमती चीजें मिल जाती है जिनके बारे में उसे कुछ भी नहीं मालूम होता है और वो उनको ऐसे ही अपने घर में पड़े रहने देता है। और ऐसा ही हुआ था 1799 में नॉर्थ कैरोलिना के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ। जब वो अपने पैतृक की संपत्ति में हल जोत रहा था, तभी खेत जोतने के दौरान उसको एक सोने की तरह दिखने वाली चीज मिली, जो कि एक 7.7 किलोग्राम का गोल्ड नगेट था। पर उस आदमी को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम था। वो इसको ऐसे ही साधारण तौर पर यूज करते रहा। पर 1802 में एक ज्वेलर की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद उसने तुरंत उस आदमी से गोल्ड नगेट को 3.50 लाख डॉलर्स में खरीद लिया। इतने पैसे मिलने के बाद उस शख्स को पता चला कि इतने सालों से वो कितनी कीमती चीज का इस्तेमाल ऐसे ही कर रहा था। नंबर 4, यूं तो मसाज करवा कर हर किसी को काफी रिलैक्स फील होता है और इससे शरीर का काफी सारा दर्द गायब हो जाता है, लेकिन तब क्या हो जब हाथों की जगह सांपों से मसाज की जाए? क्या आप ऐसी मसाज करवाएंगे? असल में ऐसा कुछ होता है। मिस्र की राजधानी कैरो में वहाँ पर मसाज करने के लिए सांपों को शरीर पर छोड़ दिया जाता है, जिससे लोगों को बहुत आराम मिलती है। पहले तो शरीर पर एक विशेष प्रकार का तेल लगाया जाता है और फिर अजगर और 28 अलग अलग प्रजातियों के सांप छोड़ दिए जाते हैं, जिससे मसाज करवा रहे इंसान को बहुत आराम मिलती है। जो भी लोग इस तरह की मसाज करवाते हैं, उनका मानना है कि मसाज करवाकर उनके शरीर का दर्द गायब हो जाता है। हालांकि जब सांप उनके शरीर पर होते हैं तो उन्हें भी डर लगता है। नंबर 5, अभी आप अपने स्क्रीन पर जिस पत्थर को देख रहे हो उसे जापान में किलिंग स्टोन के नाम से जाना जाता है। जापान की मान्यताओं के मुताबिक इस पत्थर में एक बहुत ही खतरनाक आत्मा कैद थी, पर यह आत्मा पत्थर के अंदर कैद थी, इसलिए ये आत्मा कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन हाल ही में इस पत्थर को टूटा पाया गया। वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं और वो बहुत ही चिंता में है, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि इस पत्थर में कैद आत्मा अब आजाद हो गई है और वो कोई ना कोई बड़ी साजिश रचने वाली है। दरअसल इस आत्मा ने एक खूबसूरत महिला का रूप ले लिया था और सन 1107 से 1123 तक सम्राट टोबा को मारने की साजिश बनाई गई थी, जिसमें ये आत्मा नाकाम हो गई और इसीलिए उसको इस पत्थर में कैद कर दिया गया और अब ये आजाद हो गई है और कोई बड़ी अनहोनी होने का खतरा है। ये जापान के लोगों का मानना है और इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि इस पत्थर में असल में आत्मा रहती है। नंबर 6, आमतौर पर पानी की बारिश होती है, जिसे आपने कई बार देखा होगा, पर क्या आपने कभी खून की बारिश के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसमें आसमान से खून की रहस्यमय बारिश हुई थी। दरअसल ये घटना है जुलाई 2001 की, जब केरल में रहस्यमय तरीके से बारिश होने लगी। जो खून की बारिश थी, जिसे देखकर वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा डर गए और तरह तरह की बातें करने लगे। पर वैज्ञानिकों ने कहा कि ये पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, लेकिन जब लैब में अच्छी तरह से जांच हुई तो मालूम हुआ कि इसमें लिविंग सेल्स है। जब उन्होंने जांच की तो मालूम हुआ कि इसमें डीएनए भी है, जो बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। खून की इस बारिश की वजह से आज भी वैज्ञानिक नहीं पता कर पाए हैं और आज भी ये एक अनसुलझा रहस्य है। नंबर 7, यूं तो मुजरिमों से सच उगलवाने के लिए उन पर कई तरह के टॉर्चर किए जाते हैं, पर बाकी सजाओं से उलट व्हाइट रूम टॉर्चर एक ऐसा टॉर्चर है जिससे गुजरने वाला हर मुजरिम बताता है कि व्हाइट रूम टॉर्चर से बुरा उसकी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। असल में जब कोई मुजरिम सामान्य सजा से सच नहीं कबूलता तो इस सजा में कैदी को एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाता है जिसमें हर चीज सफेद होती है, यानी कमरा, बिस्तर, खाना, बेड, कपड़े और बाकी जितनी भी चीजें होती है, सारी की सारी चीजें सफेद होती है और वो इस चीज को देखते ही देखते कंफ्यूज हो जाते हैं और पागल हो जाते हैं या तो फिर मर ही जाते हैं। ये सजा बहुत ही खतरनाक सजा मानी जाती है। अभी तक बहुत ही कम लोगों को ये सजा दी गई है और जिन लोगों को ये सजा दी गई है उनके मुताबिक ये उनकी जिंदगी का सबसे भयानक एक्सपीरियंस था। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
दोस्तों ये घटना 12वीं सदी की है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दी। 12वीं सदी में इंग्लैंड के वूलपिट गांव में अचानक से घंटे की आवाज सुनाई देने लगी। जब आवाज सुनाई दी तो एक शख्स वहां पर गया। उसने देखा कि वहां पर दो बच्चे बैठे हैं, एक लड़का और एक लड़की, जो अजीब तरह की भाषा में बात कर रहे थे। पर हैरानी की बात ये थी कि उन दोनों की त्वचा का रंग हरा था, जिसे देखकर वो शख्स हैरान रह गया। पर वो उन दोनों बच्चों को अपने घर पर लाया और इन दोनों को कुछ खाने के लिए दिया, लेकिन वो कच्ची बीन्स के अलावा कुछ नहीं खा रहे थे। इन दोनों में से एक लड़के की कमजोरी के कारण मौत हो गई। कुछ समय बाद वो छोटी लड़की इंग्लिश भाषा बोलना सीख गई और उसकी त्वचा का रंग भी नॉर्मल होने लगा। जब उन्होंने उससे पूछा कि वो कहां से आई थी, तब उसने जवाब दिया कि वो सेंट मार्टिन लैंड से आई है। वहां पर सूरज नहीं निकलता और वहां के सारे लोग हरे हैं।